कि सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए, कोई पॉलिसी, कोई नीति बनानी चाहिए जिसके आधार पे जनता को मालूम हो कि कब सुप्रीम कोर्ट आए और कब नहीं आए। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अर्नब गोस्वामी के मामले में तुरंत 32 पिटीशन हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया और राहत भी दी। बिल्किस याकूब के मामले में भी ऐसा हुआ, विनोद दुआ के मामले में भी ऐसा हुआ। मधु लेमे, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुना। केरला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आर्टिकल 32 में आए, उनकी सुनवाई हुई। अमीश देवगन की सुनवाई हुई। मीना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जस्टिस कौल और जस्टिस धूलिया ने सुनवाई की। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्टिकल 32 में आई। अब बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो आर्टिकल 32 का राइट है नहीं, वो तो एक मानव अधिकार है जनता का। उन्होंने 32 की पिटीशन फाइल की, वो पेंडिंग है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ दूसरी है। स्टेट ऑफ यूपी, आपको मालूम होगा, मुख्तार अंसारी जेल में थे लुधियाना में, पंजाब में। 32 पिटीशन फाइल की गई कि इस शख्स को पंजाब से लेकर यूपी में भेजा जाए। वो 32 पिटीशन थी। नूपुर शर्मा जी की 32 पिटीशन थी। जस्टिस सूर्यकांत संदीप पारदीवाला और जो मुख्तार अंसारी की 32 थी, उसमें जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी साहब थे। मुकेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ट्रांसफर ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई, ये 32 में हुई। कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली, इन्होंने 32 एडमिट की। और वो जो मुकेश गुप्ता की थी, वो जस्टिस अरुण मिश्रा और रविंदर भट्ट उस समय जज थे। शाहीन अब्दुल्ला, मैं ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ। और वो मामला भी 32 के लायक नहीं। हाँ, इतना जरूर होता अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहती कि आप अपना केस हमारे सामने रखिए, और केस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी कि इस मामले में हम इंटरफियर नहीं करना चाहते, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन ये कहना